वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट। आज जो है मैं आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक है टेंस। देखिए टेंस होता क्या है, टेंस को हम लोग समझेंगे। जब तक आप टेंस को नहीं समझेंगे तब तक आप ग्रामर के कोई भी चैप्टर को नहीं समझ सकते हैं, चाहे वो वॉइस हो, नरेशन हो, रिमूवल टू हो, कोई भी चैप्टर्स हो, उस पर आपका कमांड नहीं हो सकता है। तो ये टेंस को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी होता है इंग्लिश सीखने के लिए। इसके बिना हमारा इंग्लिश का जो ज्ञान है वो हमेशा हमेशा के लिए अधूरा रहेगा। तो आज का जो टॉपिक है बहुत शानदार है। आइए बिना समय गंवाए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि टेंस क्या होता है। एक ग्रामर का समझिए कि हीरो है, नायक है, इसी का रोल जो है सारे चैप्टर्स में देखना पड़ता है। तो टेंस जो है इसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब। स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब और टेंस। आपसे कोई पूछेगा स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या कहलाता है, क्या कहिएगा? अब देखिए टेंस जो है, जैसे हम लोग कोई नाटक देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, तो देखते हैं एक आदमी का कई सारा किरदार होता है, उसका रूप बदलते रहता है। और सिंपल नाच देखने जाइएगा तो एक आदमी कई तरह का रूप धारण करके आता है। कभी जोकर बन के आएगा, तो कभी कुछो बन के आता है, कभी कुछो बन के आता है। उसी तरह से जो वर्ब है इसका रूप बदलते रहता है। वर्ब का जो है मुख्य रूप से 5 रूप होता है। इसको हम लोग V1, V2, V3, V4, V5 के नाम से जानते हैं। जैसे हिंदी में समझिए, जैसे कोई कहता है कि वह जाता है, जा रहा है, जा रहा था, जाएगा। तो एक ही जाना जो है, गो जो है, उसका रूप बदल रहा है। तो वर्ब का जो है रूप बदलते रहता है। और मेनली वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। तो इसी रूप का जो स्टडी होता है, अध्ययन होता है, पढ़ाई होता है कि कहाँ पे हम V1 का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे V2 का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे V3, कहाँ V4, कहाँ V5 रहेगा, उसी को हम टेंस कहते हैं। तो आपने क्या देखा? आपने देखा स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी क्रिया के रूप का जो स्टडी है, अध्ययन है, पढ़ाई है, उसी को टेंस कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर कोई कहे कि वर्ब क्या होता है तो कहिएगा जिसका अंत में ना आता है, खाना, पीना, रोना, हंसना, पढ़ना, लिखना, जिसका अंत में ना आता है वो वर्ब कहलाता है। इसके अलावा जो है कुछ एक्सिलरी वर्ब भी होते हैं, जैसे एम, यार, वाज, वेयर, शैल, विल, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है। इसको भी हम वर्ब कहते हैं। अब देखिए, अब टेंस जो है, टेंस को समझ गए कि स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब कॉल्ड टेंस। लेकिन टेंस कितने तरह के होते हैं? तो टेंस के 3 प्रकार है। टेंस 3 तरह के होते हैं। टेंस कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। 3 एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। इस तीनों टेंस को हम लोग समझेंगे। टेंस का 3 रूप हो गया, टेंस का 3 प्रकार हो गया। एक प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। और एक परफेक्ट जो है 4 टाइप के होते हैं। प्रेजेंट भी 4 टाइप का होता है, पास्ट भी 4 टाइप का होता है, फ्यूचर भी 4 टाइप का होता है। आइए इसको मैजिकल ढंग से हम कैसे याद करेंगे उसको बताते हैं। जैसे अब टेंस का 3 प्रकार है, कैसे याद रखेंगे? तो जैसे मान लीजिए कि एक बच्ची है, छोटी बच्ची, उसका नाम है पिंकी। पिंकी पैसा फाड़ी। पिंकी पैसा फाड़ी। पिंकी क्या फाड़ी? पिंकी पैसा फाड़ी। तो पिंकी, तो पी से हो गया प्रेजेंट, पैसा तो पी से हो गया पास्ट, अब फाड़ भी एफ, एफ से हो गया फ्यूचर। तो आपसे कोई पूछेगा कि टेंस का कितने प्रकार है, टेंस कितने तरह का होता है, तो याद रखिएगा पिंकी पैसा फाड़ी। पिंकी पी से है तो पी से हो गया प्रेजेंट, पी से हो गया प्रेजेंट, पी से हो गया प्रेजेंट, पी से पैसा तो पी से हो गया पास्ट, पी से हो गया पास्ट, एफ से फाड़ दी, एफ से हो गया फ्यूचर। याद रखिएगा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, पास्ट, फ्यूचर। भी 4 टाइप का होता है, प्रेजेंट, पास्ट भी 4 टाइप का होता है, फ्यूचर भी 4 टाइप का होता है। इसको कैसे याद रखेंगे आप? तो देखिए, एक होता है इंडेफिनिट, एक होता है कंटीन्यूअस, एक होता है परफेक्ट, एक होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो जैसे देखिए कैसे याद रखिएगा इसको। जैसे पिंकी पैसा फाड़ दी, तो कैसा पैसा फाड़ दी? नेपाली की इंडियन, इंडियन करेंसी था, इंडियन रुपया है, पिंकी फाड़ दी नहीं, ऐसे फाड़ना नहीं, बता रहा है। तो देखिए इंडियन करेंसी था, पिंकी पैसा फाड़ी, तो कैसा पैसा फाड़ी? इंडियन करेंसी। कैसा पैसा? नेपाली। इंडियन करेंसी नहीं। अब किसका पैसा था? तो पापा का। किसका पैसा था? तो पिंकी पैसा फाड़ दी, इंडियन करेंसी फाड़ी, किसका पैसा फाड़ी? तो देखिए आई से हो गया इंडेफिनिट, सी से हो गया कंटीन्यूअस, पी से हो गया परफेक्ट और पी से हो गया फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस। याद रखेंगे कि पिंकी पैसा फाड़ी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कैसा पैसा फाड़ी? इंडियन करेंसी था। आई से हो गया इंडेफिनिट, सी से हो गया कंटीन्यूअस, पापा का पैसा था, पी से हो गया परफेक्ट और फिर पी से हो गया परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है सर? तो कैसे हम बोलेंगे इसको? तो देखिए आपको खाली है 4 को याद रखना है। ICPP इंडियन करेंसी पापा का था। अब देखिए तो इसको कैसे नाम रखेंगे? इसका 4 प्रकार कौन कौन हो गया? तो जो भी बोलना होगा पहले प्रेजेंट करके इसको वाली बोलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। कोई आपसे पूछ लेगा कि पास्ट कितने टाइप के हो गए, तो कहेंगे 4।
कौन कौन? तो कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। कोई आपसे पूछ सकता है कि फ्यूचर का कितने टाइप हो गए? तो कहिएगा 4। इसमें फ्यूचर, पहले फ्यूचर का भाई बोलिएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो कितने हो गए? 4 4 4 कितने हो गए? 12। तो देखिए मान लीजिए कि टेंस को बुढ़वा, टेंस को ओकरा कै गो बेटा? 3 गो। कै गो बेटा? 3 पास्ट फ्यूचर कै गो बेटा हो गया? 3। एकरा कै गो बेटा? 4। एकरा कै गो बेटा? 4। कै गो बेटा? तो टेंस के पोता कै गो हुआ? 12 हो गया। कै हो गया? 12। इसी 12 को हम लोग को समझना है, ठीक है? टेंस मान लो कोई बुढ़वा है, ओकरा 3 गो बेटा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, एकलो 4 एकलो 4 एकलो 4, एकरा पोता कै हुआ? 12। यानी टोटल देखा जाए टेंस तो 12 तरह का हो गया, 12 रबर के हो गया, 12 टाइप के हो गया। इस समझ में आएगा? समझ आ रहा है समझ में? जी। याद कैसे रखेंगे? पिंकी पैसा फाड़ दी, इंडियन करेंसी फाड़ी, किसका पैसा था? आता था। अब देखिए, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका पहचान क्या है? इसका पहचान है V1 या V5, V1 या V5। जैसे V1 V5 अभी समझा है कि वर्ब का जो है मुख्य रूप से 5 फॉर्म्स होता है, V1 V2 V3 V4 V5। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। V4 में ing जोड़ दिया जाता है, जो वर्ब होता है उसमें ing जोड़ने के बाद वो V4 बन जाता है। वर्ब में s या es जोड़ने के बाद वो V5 बन जाता है। जैसे eat, ate, eaten, eating, eats। नहीं तो वर्ब के कितने फॉर्म हो गए? 5। वर्ब का मेनली कितने फॉर्म हो गए? V1 V2 V3 V4 V5। तो जब से कहेगा वर्ब में जब ing जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वर्ब के साथ जब s या es जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है उसका पहचान क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, बनावट क्या है? V1 या V5। V5 लगता कब है? तो ही रहेगा, सी रहेगा, ईट रहेगा या एक नाम आएगा तो V1 V5 का प्रयोग होगा, नहीं तो V1 लगेगा। अब देखिए ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में V2 का प्रयोग होगा, ये होता है V2 वर्ब का दूसरा रूप। और फ्यूचर जब रहेगा तो शैल विल प्लस V1 लगेगा, शैल विल प्लस V1। देखिए पहले सब्जेक्ट आता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। हम जो है वर्ब का फॉर्म्स का पहचान करा रहे हैं आपको। प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो है इसका पहचान हो गया am is are प्लस V4। पास्ट जो है उसमें was हो गया V4, इसमें हो जाता है शैल विल V प्लस V4। अगर परफेक्ट है तो हैज है V3, हैड V3, शैल विल प्लस है V3। अगर परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो हैज है बीन V4, हैड बीन V4, शैल विल है बीन V4। अब देखिए वर्ब याद कैसे रखेंगे? तो देखिए 1 2 3 4, भाई 4 नंबर पे आ रहा है कि नहीं? देखिए इसमें तो V का वर्ब का चौथा रूप है V4 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 है कि नहीं? ये 3 नंबर पे आ रहा है कि नहीं? देखिए इसमें V3 लगा है, भाई तुम तो ऐसा ही याद हो गया वर्ब का कौन सा रूप है। इसमें इंडेफिनिट में याद रखिए V1 V5, उसके बाद V2, उसके बाद फिर V1। कंटीन्यूअस में V4 लगता है, कंटीन्यूअस में क्या लगता है? V4 लगता है। अब जो है किस सब्जेक्ट के साथ m लगेगा, किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ I लगेगा, एक कंफ्यूजन हो जाता है। कब इज लगाएंगे, कब m लगाएंगे, कब I लगाएंगे। अगर वाज वेयर का बात आ जाता है तो कब वाज लगाएंगे, कब वेयर लगाएंगे, कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट का पास। इसके लिए बहुत ही सुंदर चार्ट बना दी है। देखिए I के साथ m इज आर क्या लगेगा? बोलिए m, V के साथ R, Q के साथ V, G से E एक नाम रहेगा तो J रहेगा तो या एक से अधिक नाम रहेगा तो अच्छा वाज वेयर का जब झगड़ा होगा कि कब वाज लगाएंगे, कब वेयर लगाएंगे, तो I के साथ क्या लगेगा? V के साथ Q के साथ G से E के साथ J और एक से अधिक नाम रहेगा। अगर शैल विल का झगड़ा आ गया, कब शैल लगेगा, कब विल लगेगा, उसका भी एक अलग डायग्राम बनाया। देखिए I के साथ क्या लगेगा? V के साथ शैल और Q के साथ V से एक नाम रहेगा तो J या एक से अधिक नाम रहेगा विल लगेगा। अगर हैज हैव का झगड़ा हो जाए, कब हैज लगाना है, कब हैव लगाना है, तो देखिए बिल्कुल सरल है। I के साथ V के साथ Q के साथ V से एक नाम रहेगा J या एक से अधिक है। इसमें देखिए जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी कब कैसे लगेगा उसके लिए भी एक चार्ट बना दिया है। अब है किसका पहचान क्या है। तो देखिए वीडियो लंबा नहीं हो, इसको आप याद करेंगे, बढ़िया से समझेंगे, पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे इसको और इस समझ याद करके जब हमें आप बता दीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। मैं इसका दूसरा वीडियो बनाऊंगा और दूसरा वीडियो में इसका बताएंगे इसका पहचान कैसे है, कब चुका है, चुकी है, ता है, ती है आदि बहुत सारे इसकी पहचान है। वो पहचान को कैसे याद रखेंगे एक म्यूजिकल ढंग से है नहीं, एक जो है जादुई ढंग से इसको समझाएंगे। आज का वीडियो इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।